हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी एस टैंकर। तो आज हम लोग बायोलॉजी में जीवधारियों का वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान में जीवधारियों के वर्गीकरण का आधार किसने रखा है? तो ये रखा है लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द क्या दर्शाता है? तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द दर्शाता है वंश को और दूसरा शब्द दर्शाता है प्रजाति को। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? तो द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द प्रजाति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रजाति की परिभाषा किसने दी थी? तो प्रजाति की परिभाषा मेयर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवधारियों का सबसे बड़ा वर्गीकरण समूह कौन सा है? तो जीवधारियों का सबसे बड़ा वर्गीकरण समूह है जगत। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप और जंतु जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? एक किए थे लिनियस ने। एक किए थे लिनियस। क्वेश्चन नंबर 9 है, पांच जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो पांच जगत का वर्गीकरण पिटेकर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण की में कौन कौन से जगत शामिल हैं? तो ये शामिल है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवक किस प्रकार के जीव होते हैं? तो कवक एक तरह से परपोषी जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोरोफिल किस जगत में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल कवक जगत में नहीं पाया जाता है, जबकि पादप, शैवाल और शैवाल पादप तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जानवरों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैक्टीरिया में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मोनेरा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 है, मलेरिया का कारक जीव किस जगत में आता है? तो मलेरिया का कारक जीव प्रोटिस्टा जगत में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यीस्ट किस शब्द का सदस्य है? तो यीस्ट है कवक कवक का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीबा किस जगत में आता है? तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, मशरूम किस जगत का सदस्य है? तो मशरूम कवक का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाइकेन किसका मिश्रण है? तो लाइकेन शैवाल और कवक का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पादप जगत में फूल न बनने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो पादप जगत में फूल न बनने वाले पौधे को कहते हैं अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 25 है, फूल बनने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो फूल बनने वाले पौधों को कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 26 है, शैवाल किस समूह में आते हैं? तो शैवाल आते हैं थैलोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, काई किस समूह में आती है? तो काई ब्रायोफाइटा में समूह में आती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्न किस समूह में आते हैं? तो फर्न टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है,
अनावृत बीज पौधों का उदाहरण है। तो अनावृत बीज पौधों में उदाहरण इनमें से एक है चीड़। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवृत बीजी पौधों का उदाहरण है। तो आवृत बीजी इनमें पौधों का उदाहरण है सरसों। क्वेश्चन नंबर 31 है, द्विबीजपत्री का उदाहरण कौन है? तो द्विबीजपत्री का उदाहरण है सरसों। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बीजपत्री का उदाहरण कौन है? तो एक बीजपत्री का उदाहरण होता है मक्का। क्वेश्चन नंबर 33 है, मछली किस वर्ग में आती है? तो मछली आती है मत्स्य वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेढक किस वर्ग में आता है? तो मेढक एक उभयचर प्राणी है जो उभयचर वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सांप किस वर्ग में आता है? तो सांप आता है सरीसृप वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कबूतर किस वर्ग में आता है? तो कबूतर आता है पक्षी वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य किस वर्ग में आता है? तो मनुष्य आता है स्तनधारी वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 38 है, चमगादड़ किस वर्ग का सदस्य है? तो चमगादड़ भी स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेल किस वर्ग का सदस्य है? तो व्हेल भी स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कछुआ किस वर्ग में आता है? तो कछुआ आता है सरीसृप वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्टोपस किस संघ का जीव है? तो ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक जीव है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तारा मछली किस संघ में आती है? तो तारा मछली इकाईडोर्नमाटा संघ में आती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंचुआ किस संघ का सदस्य है? तो केंचुआ एनालिडा संघ का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तिलचट्टा किस संघ में आता है? तो तिलचट्टा आता है आर्थ्रोपोडा संघ में। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्पंज किस संघ के सदस्य हैं? तो स्पंज पोरीफेरा संघ के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जेलीफिश किस संघ का सदस्य है? तो जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रावल किस संघ में आते हैं? तो प्रावल सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कीटों के शरीर को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कीटों के शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कीटों के शरीर के 3 भाग में कौन कौन से हैं? ये होते हैं सिर, वक्ष और उदर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कशेरुकी जीवों के शरीर में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रीढ़ की हड्डी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।